हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि हमने ये जो मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ, मतलब जो भी नॉलेज है अपना आप तक शेयर कर रही हूँ, ये आपका हेल्पफुल होगा। मतलब जो कि पेडागॉजी स्पेशल होता है ना, हिंदी की पेडागॉजी से रिलेटेड है ये। तो बात करते हैं, आज हम बात करेंगे आपसे शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र के बारे में। तो बात करते हैं शिक्षण, जिसको हम टीचिंग बोलते हैं। शिक्षण होता क्या है? एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति या बच्चे में ज्ञान का स्थानांतरण ही क्या बोलते हैं उसको, शिक्षण कहलाता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल आपको हम ये कहें कि जैसे कि टीचर है और बच्चा है, ठीक है। तो जो टीचर होगा बच्चे के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज ज़्यादा होगा, तो उस वही जो उसका नॉलेज है बच्चे में स्थानांतरण करना, मतलब वही स्थानांतरण जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो शिक्षण मतलब जो स्थानांतरण होता है उसके बीच का माध्यम, जैसे कि इन दोनों के बीच जो ज्ञान का स्थानांतरण, उसके लिए कुछ चीज़ों या माध्यम का प्रयोग करते हैं, और यही माध्यम ही शिक्षण सूत्र कहलाता है, ठीक है। जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से शिक्षण का स्थानांतरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। कई बार हम कुछ सिद्धांतों का या टीएलएम का प्रयोग करते हैं जिससे ये सारी प्रक्रिया प्रभावी हो सके, जिससे बच्चा जो सीखे वो पूरे जीवन काम आ सके। मतलब कि जैसे कि उसको जो भी समझाते हैं, जो भी हमें समझाना है, बताना है, उसको क्या करना है कि उसके रियल लाइफ यानी जीवन से जोड़ के बताना है, ठीक है। अब एडम्स के अनुसार आपने जैसे कि एडम्स ने ये बताया कि जो शिक्षण है, शिक्षा प्रक्रिया दो भागों में, ठीक है, दो ही है, ठीक। कौन कौन सा? तो एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। अब बात करते हैं जॉन डीवी ने क्या कहा। तो जॉन डीवी ने ये कहा कि शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया है। पूछ सकता है कि त्रिआयामी प्रक्रिया किसने कहा है, तो आप वहाँ कर सकते हैं कि जॉन डीवी ने। शिक्षण त्रिआयामी होता है, ठीक है। अब जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया है। इसमें कौन कौन होगा? तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ये तीनों सिरे ही शिक्षण को प्रभावी करते हैं। जैसे कि अर्थात अध्यापक और छात्र को पर्यावरण भी प्रभावित करेगा, मतलब जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वही उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसके जो सिद्धांत है वो 3 हैं, ठीक। सॉरी, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो 8 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉमिनेट करा है, देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये हमने नोट करा है। यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये रहा, ये जीवन होगा, उसके लिए सॉरी, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने 6 के बारे में बताया। अब 7वां आपका ये आएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने 8 नाम बताया, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में हेल्पफुल होगा। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें बच्चा करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है अवलोकन, समस्या समाधान करेगा, जिससे बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। जैसे जो भी है क्रियाशीलता मतलब कि एक्टिव रहना, ठीक है। तो जो बच्चा है इसमें क्या करेगा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम होगी या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सोचेगा, उसका मतलब सॉल्यूशन निकालेगा। इसी को हम बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर आलोचनात्मक चिंतन का विकास इसमें होगा, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी करता है प्रोसेस में तो क्या है कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, ठीक है। इसको हम जैसे अगर याद करना हो तो शॉर्ट फॉर्म में पीसीओ के नाम से याद कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट नेम में पीसीओ बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये तीनों जो है लर्निंग बाय डूइंग से डेवलप होगा, ठीक। अब बात करते हैं रुचि का सिद्धांत पे, ठीक है। तो इसमें बच्ची का रुचि जो होता है, इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है। अर्थात बच्चे को कहानी, कविता या महाभारत आदि सुना रहे हैं तो वह बच्चा सुन रहा है, तो वही होता है रुचि। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर, जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, अभी हम आपको ये जो वीडियो के थ्रू आप लोगों तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो इसको आप जो ध्यान से सुनेंगे उसी होता है, उसी ध्यान से सुनेंगे तो मतलब हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट वही है, तो इंटरेस्ट है तो हम वीडियो देख रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रुचि का सिद्धांत, ठीक है। तो बात करते हैं अब अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिद्धांत, ठीक है। तो बच्चों को अभिप्रेरित कर पाना, जिससे बच्चों को दिशा निर्देशित कर पाए। जैसे कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारे पास एक वो होना चाहिए ना कि जैसे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही बात बच्चों पे भी है, बच्चों को बताया जाए कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं है, या कुछ भी प्रेजेंट में भी जो करना है उसको ये दिशा निर्देश होना चाहिए, तो वही होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब बात करते हैं जीवन से जोड़ने का सिद्धांत का। तो एनसीएफ भी कहता है कि जो बच्चों को
जो भी शिक्षा दी जाए, जो भी पढ़ाया लिखाया जाए, उसको उसके रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने लाइफ टू कॉन्टेक्ट, मतलब कि लाइफ से कनेक्ट करा के उसको जो भी शिक्षा देनी है दी जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, जो कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे। विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो बच्चों की आवश्यकता होगी, उनकी क्षमता जो होगी या फिर रुचि, इन तीनों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको काम करा पाओ, यानी सीखना, मतलब जो उन्हें बताया जाए उनके जो भी आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग उनको बताया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो है बच्चों को नेचुरल वे में सिखाए। ठीक है, हमारी भाषा जो कौशल होती है वो 4 होती है। क्या होता है? सुबो पढ़ ली, मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम लोग इंग्लिश में LSRW बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस क्रम में से जो नेचुरल होता है ना, उस क्रम में इनको सिखाना ही क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब बात करते हैं 7वें सिद्धांत की, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कक्षा का जो माहौल होगा ऐसा हो जिसमें बच्चे एक दूसरे की बात स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से कह सके, जैसे शेयरिंग होता है ना उसको, मतलब कक्षा में कोई भी ये ना होना चाहिए कि हाँ ये बात हम कहें तो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। वो फुल फ्रीडम उसको होनी चाहिए कि हम कोई भी बात है, जैसे टीचिंग से रिलेटेड है चाहे जो भी है, स्टडी से, वो मतलब बातों को एक दूसरे से फ्रेंड सर्कल में, समूह में, मतलब एक दूसरे से शेयर कर सके, तो उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब बात करते हैं लास्ट वाला 8वें सिद्धांत की, आवृत्ति का सिद्धांत। समय समय पर आवृत्ति कराने का मौका मिले बच्चों को, जिससे बच्चों का अधिगम अस्थायी रूप से हो। मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ रिवाइज करते हैं, उसका यहाँ पे यही आशय है कि वही उसी से है। ठीक है, जिससे क्या होगा? उनका अधिगम जो है अस्थायी रूप से हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज हमारी छोटी सी जानकारी, और कल हम बात जैसे कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा यहाँ शिक्षण सूत्र के बारे में। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी जो भी नॉलेज होगी हम आप तक पहुँचा सकें। ये जो वीडियोज़ हैं हम आप तक जो पेडागॉजी स्पेशल है, मतलब वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।